हमने जो डिजीज पढ़े उनके नाम लिख रहा हूं मैं यहाँ पे। सबसे पहले हमने पढ़ा प्राइमरी हाइपरपेरा, देन वी हैव डिस्कस सेकेंडरी हाइपरपेरा, देन वी हैव डिस्कस टर्शियरी हाइपरपेरा, फिर उसके बाद हमने पढ़ा हाइपोपेरा, hypoparathyroidism, then we have discussed pseudo hypoparathyroidism, and then we have discussed pseudo hypoparathyroidism, right? सबसे पहले बात करते हैं वन बाय वन। डोंट क्रैम दिस टेबल, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड इट। प्राइमरी में प्रॉब्लम ये थी कि पैराथायरॉइड ग्लैंड में ट्यूमर हो गया था, तो ज्यादा पैराथायरॉइड हार्मोन निकल रहा था, ज्यादा कटिंग हो रही थी, तो ज्यादा कैल्शियम आ रहा था और फॉस्फेट को ज्यादा बाहर फेंका जा रहा था, तो फॉस्फेट कम हो रहा था। When it comes to secondary hyperpara में what was happening was the problem was in the kidney. If you remember the CKD हुआ था, CKD होके कैल्शियम कम होने से कैल्शियम कम हुआ था और कम कैल्शियम ने ट्रिगर किया था पीटीएच को बढ़ने के लिए। पीटीएच बढ़ा था और धीरे धीरे कैल्शियम नॉर्मलाइज हो जाएगा, लेकिन इस कंडीशन में फॉस्फेट को बाहर नहीं फेंका जा सकता था क्योंकि सीकेडी की प्रॉब्लम थी, तो फॉस्फेट भी था जो बिल्डअप हो रहा था। अगर किसी को सेकेंडरी हाइपरपेरा है, यही सेकेंडरी जो है टर्शियरी में कन्वर्ट हो सकता है। ये जो कैल्शियम कम था, इस कैल्शियम को बढ़ाने के लिए पीटीएच बढ़ा था। अगर ये कैल्शियम नॉर्मलाइज हो जाए और फिर ओवरफ्लो करने लग जाए, कैल्शियम बढ़ने लग जाए, दैट इज रेफर्ड एज टर्शियरी हाइपरपेरा, दैट इज कॉल्ड एज। सो बेसिकली सेकेंडरी जो है वो टर्शियरी में कन्वर्ट हो जाता है अगर कैल्शियम जो है ओवरशूट कर जाता है तो, एंड फॉस्फेट विल ऑब्वियसली ओवरशूटिंग बिकॉज किडनी कॉम्प्रोमाइज थे। देन कम्स द हाइपोपेरा। हाइपो में पीटीएच कम है, अगर पीटीएच कम है तो बोन की कटिंग कम होगी, कैल्शियम कम निकलेगा और फॉस्फेट बढ़ेगा। आपको लग रहा है कि यार ये फॉस्फेट कैसे बढ़ रहा है, अगर बोन की कटिंग नहीं हुई तो फॉस्फेट कैसे बढ़ गया? आपके ब्लड में फॉस्फेट जो है वो खाली मतलब कि खाली जो है इट इज नॉट कमिंग फ्रॉम द कटिंग ऑफ द बोन, फॉस्फेट इज कमिंग फ्रॉम द डाइट ऑल्सो, राइट? सो हमारी बॉडी में फॉस्फेट जो है, ब्लड के अंदर फॉस्फेट अलग अलग जगह से आ रहा है, आपके खाने से आ रहा है, आपकी कटिंग ऑफ बोन से आ रहा है और भी बहुत सारी जगह से आ रहा है। सो अगर पीटीएच नहीं है, अगर पैराथायरॉइड हार्मोन नहीं है तो बोन की कटिंग नहीं होगी, कैल्शियम कम हो जाएगा। तो फॉस्फेट इसलिए बढ़ गया क्योंकि फॉस्फेट दूसरी जगह से जो आ रहा था उसको यूरिन के थ्रू बाहर फेंकना था और वो बाहर फेंक नहीं पाएंगे क्योंकि पीटीएच है ही नहीं, तो फॉस्फेट बढ़ने लग जाता है। सूडो हाइपोपेरा में मैंने आपको बता कि पीटीएच है लेकिन काम नहीं कर पा रहा है, मतलब कि कैल्शियम जो है, पीटीएच है लेकिन फिर भी कैल्शियम जो है वो कम हो रहा है और फॉस्फेट जो है वो बढ़ रहा है, देन वी हैव डिस्कस सूडो हाइपोपेरा में पीटीएच, कैल्शियम एंड फॉस्फेट, दे ऑल आर गोइंग टू बी नॉर्मल। सो दिस इज all about the various types of the pathologies of the parathyroid gland. I am deliberately not writing the answers of the parathyroid pathologies. I want you to put down the arrows and write down these answers which we have discussed just about that. So that will not be very difficult. ऐसा कोई भी नहीं है जो उसमें नहीं लिखा हुआ है, but this table is very important. और मैं चाहता हूँ कि आप इस एरो को क्रैम नहीं करना, इनको समझ के याद करने की कोशिश करनी है, right? Thank you.